अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डिकोड में खुशामदीद। और आपको मैं यही कहूँगा, ज़ाहिर है सब यही कहते हैं कि चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें लिंक को वीडियो के। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, जितने भी लोगों को अच्छी लगती है वो अगर दूसरे लोगों से शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, तो फिर वो दूसरे लोग भी देख पाते हैं या देखने का ऑप्शन होता है। एक जो इस वक्त बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और मुझे ये कहा भी है कि आप इस पर बात करें, और वो ये कि बॉलीवुड का जवाल या बॉलीवुड का जो बुरा हाल है, इंडियन सिनेमा को कुछ लोग कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा का बुरा हाल नहीं है, बॉलीवुड का बुरा हाल है। अब बॉलीवुड का बुरा हाल क्यों, उस पर बात करेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा का जो हाल है, जो कुछ भी हुआ, उससे पहले एक बात बताओ। 1990 में बहुत से लोग, आप में से शायद जो वीडियो देख रहे हो उन्होंने उस वक्त पैदा भी ना हुआ। 1990 में जावेद जब्बार साहब एक साहब होते हैं जो एडवर्टाइजिंग के बड़े ही जय्यल आदमी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो एक सेमिनार या वर्कशॉप टाइप चीज़ थी, जिसमें हमने अटेंड किया उस वक्त। तो उन्होंने बताया कि एक ज़माना आएगा जब ये जो ब्रॉडकास्ट है ना, ये कम हो जाएगा और नैरो कास्ट बढ़ जाएगा। हमने कहा नैरो कास्ट, हमने पहली दफ़ा ये टर्म सुनी थी नैरो कास्ट 1990 में। तो हमने फिर जब वो उन्होंने बताया कि नैरो कास्ट में ये होगा, और फिर उन्होंने उस वक्त ये भी बताया था कि जो ट्रांसमिशन है टीवी की, वो ऐसा भी हो सकता है, होगा, होने वाला है जल्दी, कि आप अगर जैसे दफ्तर से देर में घर पहुंचे, या आप कहीं गए हुए थे और देर में घर पहुंचे, और फिर आपको पता चला वो जो आपका ड्रामा था 8 बजे वाला, वो तो अब खत्म हो गया, 9 बज रहा है, तो आप वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमने कहा है, हम तो मतलब बहुत चक्कर है, ये कैसे पता। बाद में फिर स्मार्ट टीवी जो आया PTCL का, उसके अंदर ये ऑप्शन था कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो नैरो कास्ट में जब हमने उनसे बात की सेमिनार के बाद, जो एक कैजुअल स्टॉक होती है उसमें हमने बात की कि नैरो कास्ट क्या है। उन्होंने नैरो कास्ट ये है कि हर शख्स अपनी मर्जी के टाइम पे अपनी मर्जी की चीज देखेगा। यानी अभी तो टेलीकास्ट होता है ना एक चीज, उस जमाने में सारे टेलीकास्ट ही होता था, और ना OTT थे, ना सोशल मीडिया था, ना डिजिटल, ना इंटरनेट, ना कुछ भी होता था। तो उन्होंने कहा कि एक जमाना आएगा जब लोग अपनी पसंद का कंटेंट, उन्होंने वर्ड कंटेंट यूज किया, उसको कंटेंट क्या, कहते जो भी प्रोग्राम है, जो भी चीज आपने देखनी है, वो देखने वाली चीज लोग अपनी मर्जी के टाइम पे और इंडिविजुअली देखेंगे। अभी तो टेलीकास्ट होता है, एक साथ सारी चीजें एयर होती है, जैसे उस वक्त PTV होता था और NTM शायद होता था, तो उसमें होती है और सब उसी वक्त बैठ के एक साथ सब होते हैं। ये टेलीकास्ट है। नैरो कास्ट ये होगा, हर बंदा अपनी मर्जी का टाइम। अब वो नैरो कास्ट का टाइम आ गया। अब इस नैरो कास्ट को जो बूम मिला या इसकी आदत हुई इंडियन ऑडियंस को, जो सिनेमा देखने जाती थी, वो हुआ कोविड में। जब कोविड में सिनेमा बंद हो गए और कई महीनों तक सिनेमा जाने पे, और फिर वो पाबंदी हटी कि कम लोग बैठेंगे और इतने लोगों के साथ इतनी 4-4 सीटें छोड़ के जो भी हुआ, तो उन्होंने सिनेमा, जब वो गैप आया जिसमें लोगों ने सिनेमा जाना बंद कर दिया ड्यू टू COVID-19, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, लोगों ने OTT, यानी कि ओवर द टॉप का मतलब ये कि उसमें यूट्यूब भी आप ओवर द टॉप ही उसको कह सकते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और दीगर जो भी ZEE5 और Sony Live और जो भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे उस वक्त, अभी भी है, उन्होंने दबा के उस पर कॉन्टेंट बनाना शुरू किया। और उस जमाने में एक फिल्म बनी थी राजमा चावल, जो ऋषि कपूर जिसमें थे, और बहुत मजे की स्टोरी थी, और वो बनी ही नेटफ्लिक्स पर, ओरिजिनल नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन की लिखा हुआ था उस पर। तो फिर वो चीजें बनने लगी सिर्फ OTT के लिए, यानी फिल्म, प्रॉपर फीचर फिल्म बनने लगी, और वो फिर देखी भी जाने लगी। फिर लोगों को एक्सपोजर मिला कि तेलुगु सिनेमा भी है और तमिल सिनेमा भी है, और नेटफ्लिक्स ने उस पर हिंदी डबिंग के साथ वो फिल्में चलाई। तो लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो गया कि हमें तेलुगु समझ में नहीं आ रही है, तमिल समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने वो हिंदी में डब कर दी। और इंग्लिश फिल्मों का भी इसी तरह किया। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जो लोगों ने देखी और वो प्रैक्टिस बन गई। अब लोगों को ये कि वहां पे है 200 रुपए महीना, पाकिस्तान में 1100 रुपए नेटफ्लिक्स, उसके बाद भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स पर हैं। हमारे सिनेमा का जो हाल है उस पर कोई और किसी दिन वीडियो करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा का जो सवाल है और जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो सूरत हाल है, वो तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। उसका सिनेमा से या सिनेमा मार्केटिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कतन हमारा अपनी कौमी हिमाकत है। इंडियन जो सिनेमा है उसकी सूरत हाल ये है कि एक ज़माने में, आपको याद होगा, सलीम जावेद का बड़ा नाम सुनते थे, सलमान खान के वाले साहब सलीम खान साहब और जावेद अख्तर, फरहान अख्तर के वाले साहब, ज़ाहिर बच्चों के नाम से पहचाने जाते लोग। तो ये इनके एक जोड़ी थी और वो ज़ाहिर कहानियाँ लिखते थे, और उन्होंने बहुत सारे, तो इनकी इतनी चलती थी कि उन्होंने कहा हीरो इसको लिया जाएगा, तो डायरेक्टर कहता था ठीक है। तो
उस वक्त राइटर बहुत बड़ा ब्रांड था। इन दोनों ने, उससे पहले राइटर को बहुत कम पैसे मिलते थे और बहुत कोई अहमियत भी नहीं थी, कहते यार इसको बुला लो या तुम लिख लोगे या लिख दो, इस तरह किया जाता है। 70s की बात करो। इन दोनों ने आके एक कॉम्बिनेशन बनाया, अपनी टीम बनाई 2 लोगों की, और इन्होंने बताया कि जी असल में कहानी होती है, राइटर ही असल जो है ना वो बनाता है। अब वो ज़ाहिर उस वक्त उनको वो ठीक लगा, बात ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बनवाई, अपनी चलाई, और एक के बाद एक हिट फिल्में जब उनकी हुई, और वो फिल्में उस जमाने की सुपर हिट फिल्में जिसमें अमिताभ की जंजीर और दीगर बहुत सारी फिल्में, सबको पता है कौन कौन सी फिल्में, वो हिट हो गई। तो ये ब्रांड बन गए। जब ये ब्रांड बन गए तो इनकी चलने लगी। इन्होंने कहा कि इसको लो, उसको लो, ये डायरेक्टर होना चाहिए, ये म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए, तो हर मामले में ये बोलने लगे और इनकी चलने लगी, क्योंकि ये जमानत बन गए थे उन लोगों के लिए जो फाइनेंसर थे या प्रोड्यूसर थे, जो पैसा लगाते थे और जिनकी हवस का उस वक्त भी यही आलम था कि 1 लाख रुपए लगाओ और 25 लाख रुपए मुनाफा होना चाहिए। जैसे उस वक्त टिकट भी 2-2.5 रुपए का टिकट होता था, 5 रुपए का, जितने का भी होता होगा। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको लगा, जब ये वक्त गुजरा और फिर इन लोगों ने लिखना छोड़ा या दूसरे लोग आ गए, तो फिर डायरेक्टर्स नए आए और फिर नए नए बहुत सारे, उस जमाने में 2-3 ही हीरो होते थे, बाद में नए हीरो आने शुरू हुए जो 90s में आना शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान और आमिर खान और दीगर लोग आने शुरू हुए, और फिर उनकी फिल्म बनने लगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हीरो इज द ब्रांड, तो हीरो के नाम पे फिल्म चलती है। तो फिर जब हीरो के नाम पे फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई, आमिर खान की बहुत सारी फ्लॉप फिल्में, शाहरुख खान की ऐसी ऐसी बुरी फिल्में, मतलब किंग अंकल, गुड्डू, राम जाने शायद हिट हुई, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में, सलमान खान, आमिर खान की बाजी, उसके अलावा दीगर बहुत सारी और फिल्में जो आमिर खान की काफ़ी पैथेटिक फिल्में जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो पता ही चला कि हीरो भी कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, लेकिन बाद में फिर शाहरुख खान ने अपनी मेहनत से या सलमान खान ने अपने आप को ब्रांड बनाया, उसमें से निकाल के कि नहीं हम जो ब्रांड हैं, और उन्होंने फिर खुद प्रोड्यूस की, खासतौर पर शाहरुख खान ने खुद फिल्में प्रोड्यूस की। और अभी भी जो कुछ बचा हुआ है बॉलीवुड में, यानी कि अभी जो लास्ट ईयर 2023 से 2024 में जितना भट्टा बैठा है, उसमें जो फिल्में चलने वाली हैं वो आमिर खान की हैं या सलमान खान की हैं, ज़्यादा शाहरुख खान की, जवान और पठान और इस तरह की जो फिल्में तो वो चली, और उन्होंने अच्छा खासा 1200 करोड़ और 2000 करोड़ लग, जैसे दंगल थी, वो दंगल पहले थी कुछ साल पहले, लेकिन दंगल ने बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो फिर ये हुआ कि जी ये लोगों का फोकस जो है वो स्क्रिप्ट और फिल्म के ऊपर है, तो फिल्म जो है ना असल में अब हवस ये है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो खासतौर पे प्रोड्यूसर हैं, वो क्या करेंगे जी, हीरो बन गए, शाहरुख एक ब्रांड है, वो बहुत महंगा है, हम उसको नहीं ले सकते, तो सेकंड ईयर में कौन है, अक्षय, तो वो है क्या नाम है, अजय देवगन है, या क्या वो जो बहुत दीपिका का जो शो है, तो वो है, तो ये वाले रणबीर सिंह है, रणबीर कपूर है, जो भी इनके नाम है, ये वाले, तो ये सस्ता बैठ गया। उसमें जो सेकंड ईयर में एक फिल्म आई थी खेल खेल, नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं सिनेमा में रिलीज हुई थी नहीं हुई थी। उस फिल्म का बजट था 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में फिल्म बनी और उसने बिजनेस कम कर किया, फ्लॉप हुई। इस तरह बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई अपने ज्यादा बजट होने की वजह से। और ज्यादा बजट में क्या था, 100 करोड़ के बजट में 70 करोड़ अक्षय कुमार ने लिए। अब अगर एक हीरो अक्षय कुमार जो है वो जितना भी बड़ा ब्रांड है, वो फिल्म के बजट का 70% खाएगा, तो फिल्म जितना भी बिजनेस कर ले, ये वही वाला हिसाब हो गया ना कि आपने दुकान ली किराए पे 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए बिजली का बिल है, तो आप क्या बेचेंगे जो आप 20 लाख रुपए निकाल के तनख्वाह में निकाल लेंगे और कुछ घर भी ले जाएंगे, मुमकिन नहीं है ना। बिजनेस फिजिबिलिटी इसकी बहुत बेकार है। ये अभी तक उस पर अटके हुए, और वो जान नहीं छोड़े जो फिल्म कंपनियां बन गई हैं। बीच में कुछ फिल्में बनी जो कि बहुत लो बजट में बनी, लाइक बधाई हो, बहुत छोटे बजट की फिल्म थी और बहुत ज्यादा बिजनेस किया, उसने कई गुना बिजनेस किया। तो इनको अभी जिस फेज से ये इंडियन सिनेमा गुजर रहा है, उस फेज में अभी प्रोड्यूसर अपनी चला रहे हैं। जब ये कंगाल होंगे, इनके ये और जुआ खेलेंगे, बेसिकली ये वाला माइंडसेट है जो कि वहाँ पे होता है स्टॉक मार्केट में, या और लगा दो बच जाएगा, अब इसको ले लो उसको कर लो, ये तरकीब अपनी लड़ा रहे हैं, इनको कोई तरकीब आती नहीं, इन्होंने फ्लॉप ही होना है और ये कंदले होंगे। जब ये कंदले होंगे तो फिर जेन्युइन फिल्में बनना शुरू होंगी। देखिए, अगर OTT के आने से या सोशल मीडिया के आने से या इंटरनेट पे फिल्में पायरेटेड अवेलेबल होने की वजह से कोई इफेक्ट होना होता तो हॉलीवुड को क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे क्या OTT नहीं है? वहाँ पे लोग क्या नहीं देखते? लेकिन लोग सिनेमा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सिनेमा एक्सपीरियंस आपने क्या दिया इंडिया में? हालांकि मैंने ये सुना है कि अब सिनेमा तो बहुत अच्छे होते हैं इंडिया में, खासतौर पर बॉम्बे में, मुंबई में और भी जगहों पे सिनेमा बहुत अच्छे होते हैं। बट सिनेमा का मतलब क्या होता है? सिनेमा का मतलब होता है दोस्तों का ग्रुप जाएगा या फैमिली जाएगी तो टिकट की एक प्राइस होगी, वहाँ पे मैंने सुना 250 से 500 के बीच में प्राइस, या पाकिस्तान में 1100 रुपये में लोग फिल्में देखते हैं। उसके बाद जो चीज़ वहाँ पे जाहिर आप एक इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, यानी फिल्म देखना एक इवेंट है, सिनेमा जाना एक इवेंट है, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी अरेंजमेंट, कैब, जो भी इस बार वहाँ पहुंचे, टिकट आपने पहले से खरीदे हुए, ऑनलाइन बुक किए थे, वहाँ जाकर खरीदे, वो खरीद दिए। उसके बाद वो
इंटरवल या उससे पहले का जो टाइम होता है उसमें आपने पॉपकॉर्न और चिप्स और नाचोज और कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी ये सब खाना है। एक टिकट पे अराउंड 1100-1200 रुपए पर हेड, यानी 5 लोग गए तो समझ लें 6-7 हजार रुपए टिकट के अलावा पड़ जाते हैं खाने पीने के। आप सिनेमा में जो चीजें अवेलेबल है खाने पीने की, उसके प्राइस इतने ज्यादा आपने बढ़ा के रखे हुए हैं। जो भी वहाँ मोमोज शोमोज मिलते हैं, जो भी चीजें मिलती हैं हमारे यहाँ की तरह, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा महंगा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास वो तो खरीद जाता है, लोग महंगे टिकट खरीद सकते हैं। इंडिया में जनरल ऑडियंस जो है वो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो बावजूद इसके कि वहाँ महंगाई कम है पाकिस्तान से, फिर भी इंडिया में अफोर्डेबिलिटी बाइंग पावर कम है लोगों के पास। आप सिनेमा को इतना महंगा आपने बना दिया, पैकेज उसका, फिल्म देखने का पैकेज इतना महंगा है। भाई सिंपल एक काम कर लेना, आप कुछ भी ना करें, बिजनेस का एक आइडिया दे रहा हूँ। आप ये कहें कि एक टिकट के साथ एक कोई से भी आप पॉपकॉर्न, स्मॉल साइज के पॉपकॉर्न फ्री देंगे। अब देखें क्या हो, सिनेमा में दोबारा से लोग आने शुरू। आपने दिया हुआ कुछ नहीं वहां पे, आप वही पुराने सिनेमा है, उसमें आप लोगों को वो टिकट की प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं वहां जो रेस्टोरेंट है वो महंगा ठेका दो, तो वो पैकेज इतना महंगा हो गया कि अब जो बंदा महीने में 2 दफा फिल्म देखने जा सकता था, वो अब 2 महीने में एक बार जा रहा है। तो आपकी जो हवस है पैसा कमाने की और ये सब चीजें, ये तो खैर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स और ये सब की बातें तो बहुत सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस वक्त जो क्राइसिस है ना बॉलीवुड का, वो ना सिनेमा का नहीं चलना है, ना फिल्मों का फ्लॉप होना है, ना ही वो OTT का आना है, यानी जो नेटफ्लिक्स या अमेजोन वगैरह, ये सब क्राइसिस नहीं। क्राइसिस है आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। आप जो भी कुछ बना रहे हैं, अभी मैंने वो देखी थी जवान फिल्म, जिसमें शाहरुख खान को जेलर वेलर बना हुआ था, वो फिल्म बहुत चली है और उसमें हीरोइज्म, एक्शन सब कुछ था बहुत ज्यादा। यार इतने बड़े बजट की इतनी बेकार कहानी, आपका कंटेंट इतना वीक है, आपका क्राइसिस जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत खराब है। अच्छा, पैरेलल सिनेमा अभी भी इंडिया में बहुत बेहतर है, जो लोग काम कर रहे हैं पैरेलल सिनेमा में बड़े अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत ही जबरदस्त, जो आप उस पर यूट्यूब पे देख लें, इतनी सारी पड़ी हुई फिल्में फ्री में अवेलेबल है, मिलती है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। आप ना राइटर को पैसे देना चाह रहे हैं, ना आप डायरेक्टर को पैसे देना चाह रहे हैं, और ना ही आपको ये समझ आ रही है कि यार फिल्म है क्या जो लोग देखना चाहते हैं। आपकी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, इंडियन सिनेमा नहीं बॉलीवुड सिनेमा से आप बधाई होगी तो हिट हो जाती है ना, और भी बहुत सारी फिल्में हिट होती हैं जिनमें कंटेंट होता है, सब्सटेंस होता है, जो रिलेटेबल होती है, जो लोगों से रेलेवेंट होती है। अगर आपके पास कहानी ही नहीं है, आपके पास बेचने के लिए प्रोडक्ट ही वीक है, तो अब महंगा हीरो डाल लें, जो मर्जी कर लें, सिनेमा नहीं खड़ा होगा। और ये भी मजीद गिरेगा, फिर जाहिर है हर उसमें एक सिचुएशन आती है, उसके बाद कुछ लोग नए आ जाएंगे और कुछ लोग ये रियलाइज कर लेंगे कि भाई असल में फिल्म बनाना ही काम है, बाकी सारे ड्रामे हैं, वो ड्रामे ना करें तो सिनेमा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।